नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा 2047 में विकसित भारत हर किसी की महत्वाकांक्षा, राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नीति आयोग की बैठक के बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी, कहा माइक बंद करके मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, मनमानी का आरोप लगाया। सरकार ने माइक बंद करने के दावे को खारिज किया। ममता बनर्जी की बैठक से बाहर आने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, विपक्ष का अपमान करने पर आमादा है सरकार। ममता जी ने जो कहा वो सच्चाई है। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, आम बजट में तमिलनाडु की अनदेखी का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर, मेजर सहित सेना के 4 जवान घायल, 1 जवान शहीद। बीती रात से लगातार बारिश के बाद दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के आशियाने में पानी की तेज धार से तबाही की तस्वीरें सामने आई। पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट किया गया। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी के कटान से चंद सेकंड में ढही 3 दुकानें, तोली गांव के एक मकान में घुसा मलबा, 2 लोगों की मौत, आसपास के इलाकों में दहशत। मसूरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड की चपेट में झुग्गी आई, सुरक्षित स्थानों पर झुग्गी में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। केदार में बारिश का कहर, हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन जारी, सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे ध्वस्त, हाईवे खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में दरकी पहाड़ी, पहाड़ से गिरा भारी मात्रा में मलबा, गिरे पत्थर। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर मौसम साफ होने तक रोक लगाई। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने से रास्ते बंद, सड़क खोलने की कोशिश जारी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बहा शिवनंद कुटीर के आश्रम का गेट, सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त। आसम में फंसे 10 साधु मजदूर को रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा, भागीरथी शिला तक वाटर लेवल पहुंचा। खतरे को देखते हुए आसपास की दुकानें खाली कराई गईं, निकेतन आश्रम भी खतरे की जद में। बागेश्वर जिले में भारी बारिश, अतिवृष्टि से दरके पहाड़, कई मकानों को नुकसान, 22 आंतरिक सड़कों पर यातायात बाधित। भोपाल में जबरदस्त बारिश से सड़क पर भरा पानी, सड़क के कई इलाके जलमग्न, सड़क पर जाम लगा, ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों को डाइवर्ट किया। बीजापुर के चेरपाल नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ, महाराष्ट्र तेलंगाना का बस्तर से संपर्क टूटा, कई गांव पानी में डूबे। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से तबाही, 2500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। इलाके में पूर्णा नदी का रौद्र रूप। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, बारिश की वजह से कई गांव में पानी भरा, बाढ़ का विनाश। सबसे ज्यादा असर नवसारी जिले में देखा गया। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा की बरसात, पूर्णा नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाके डूबे, रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक सब पानी ही पानी। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी के जल स्तर की बात करें, 23 फुट ऊपर खतरे के निशान से। गांव और निचले इलाकों में कम से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। नवी मुंबई में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत और बचाव काम जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सीहोर में जैन मंदिर के पास मकान गिरा, 2 महिलाएं दबी, एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया, दूसरे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण सड़क हादसा, डक्सुम के पास अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गिरी कार, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, मृतकों में 5 बच्चे शामिल। पटना में 3 भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग, एक भाई की मौत, 2 की हालत गंभीर। सोनू और मिंटू गैंग पर हमले का आरोप, आक्रोशित परिजनों और लोगों ने आरोपी सोनू के घर पर आग लगाई।
यूपी के बस्ती में गिट्टी मोरंग की दुकान पर 2 लुटेरों ने धावा बोला, असलहे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी से मारपीट, लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में एलपीजी गैस भरवाने के दौरान 2 वैन में भीषण आग, दोनों वैन धू धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान, एटीएस की टीम को किया गया तैनात। किसी भी तरीके की घटना से जल्द निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। राजस्थान के चौपांकी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, रिको के साथ मिलकर आईआईएल फाउंडेशन ने 4000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। मिनी फॉरेस्ट को विकसित करने की पहल है। पौधों की देखरेख करेगा आईआईएल फाउंडेशन। जंग के बीच अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेलेंस्की से मिलकर युद्ध रुकवाने पर जोर दे सकते हैं। 9 जुलाई को पुतिन से भी मिले थे मोदी।